क्या हुआ? क्या हुआ उस गीता? जैसे उसको अपने केमिस्ट्री लैब में तो 12 बजे रात के करीब लेवा कर गई सुनील को, तो सुनील के साथ ऐसा क्या हुआ कि सुनील जब गीता को कुछ भी चीजें खिलाता, प्यार से बातें करता और लोगों को लगता कि वहां कोई नहीं, सुनील की मानसिकता बेकार है। कैसे सुनील लाइब्रेरी में अकेले रहने का शौक उसका एक लड़की के साथ होकर के उसे 10 घंटे की चीज 2 घंटे में कन्वर्ट हो गई। क्या हुआ होगा उस सुनील के साथ कि वो गीता नाम की लड़की से प्रेम हो गया? कैसे हुआ? कभी सुनील बहुत अकेला रहता था तो कभी उसकी गर्लफ्रेंड गीता कैसे बनी? ये गीता वाकई में एक रियल गीता थी या कोई उसकी आत्मा थी जो सिर्फ और सिर्फ सुनील को दिखाई देती थी, बाकी सबको नहीं दिखाई देती थी? ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, इन सारी चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझना चाहते हैं तो विजिट करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्या हुआ उस डरावनी सी रात में, वो डरावनी सी लैब में कि सारे लोग देखकर हैरान हो गए। आइए इन सब चीजों को बारीकी से हम बताते हैं। उसके पहले अगर आप देख रहे हैं और हमारे चैनल पर आप प्लीज नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, आप सब्सक्राइब करके अगर प्रेस बेल आइकन ऑन कर देते हैं तो आप में यह वीडियो सबसे पहले आएगा। और इस स्टोरी से कोई वार्तालाप नहीं है, कोई वो नहीं है। एक मेरा फ्रेंड सुनील था, उन्होंने अपनी लव स्टोरी मेरे पास सेंड किया। अगर आपके भी साथ ऐसी कोई हॉरर जैसे, हॉन्टेड जैसे, डरावनी जैसी, खतरनाक, खौफनाक अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी एक्सीडेंट हो रहा है तो आप भी मेरे नीचे चल रहे या फिर इस या लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर को पेस्ट कर दिया है, आप प्लीज विजिट करें और विजिट करके अपनी पीडीएफ सहित मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करें ताकि मैं अगला एपिसोड आपको जानकर हैरान होगा कि इसके पहले हमने एपिसोड नंबर 1 जिसमें महाराष्ट्र के जंगल में हड़ेल जैसी स्टोरी मेंशन किया है। एपिसोड नंबर 2 में अनूप और पिशाचनी कैसे पिशाचनी ने अनूप का ब्लड चूस रही थी। और एपिसोड नंबर 3 में आज बताने जा रहा हूँ कि सुनील और गीता की पावरफुल लव स्टोरी। जो सुनील को एक गीता नाम की लड़की तो थी लेकिन वाकई वो लड़की नहीं थी, एक आत्मा थी। आत्मा से कैसे होता है प्रेम? बने रहे दोस्त मेरे साथ और मैं आपको ले चलता हूँ स्टोरी के आगे की ओर। इट्स ऑलराइट। हाँ, तो एक बार एक छोटे से गांव से निकला हुआ एक लड़का जिसका नाम सुनील था। और सुनील जब कॉलेज हॉस्टल में रहता था तो उसके कुछ फ्रेंड्स थे, बट वो फ्रेंड से उतनी लगाव नहीं रखता था जितनी लगाव वो कॉपी और बुक से रखता था। यानी बेतनाई मोहब्बत सिर्फ बुकों से करता था। ऐसा माना जाता था कि वो बुकों का बहुत ज्यादा शौकीन हो, दिन भर अपनी लाइफ को बुकों में समेट कर रखता था। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस हॉस्टल के बगल में ही एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जिस लाइब्रेरी में वो सुबह जाता था, शाम को रिटर्न होता था। जी हाँ, सुनील को किताबों का बड़ा शौकीन था, पढ़ने लिखने का बड़ा ही उसको खूबी था। वो अपने दोस्तों से बात नहीं किया करता था तो उसके दोस्त लगता था यार ये किताबों के बीच इतना खो जाता है कि हम लोगों का ध्यान नहीं देता था। उसका घूमने टहलने में बिल्कुल मन नहीं लगता था उस सुनील का। तो ऐसे ही पढ़ता था। कुछ दिन बाद उसी लाइब्रेरी में करीब करीब 10 बजे रात की करीब में वो ढेर रात तक पढ़ता रह गया। इस वजह से उसको एक लड़की दिखाई दिया और लड़की के बाल इतने खूबसूरत, उसकी आवाज, वो पढ़ रही थी। तभी इसकी नजर, सुनील की नजर उस लड़की की ओर पड़ गया। वो लड़की भी पढ़ रही थी बुक, ये भी पढ़ रहा था। वो लड़की थोड़ा सा दूर बैठी थी। तो ये दूसरे दिन जाकर के थोड़ा सा लड़की के पास बैठता है और लड़की एक बार में देखती है और स्माइल कर करके बोलती है कि तुम्हें भी मेरी तरह बुकों का शौक है क्या? आप बिलीव नहीं मानोगे, वो सुनील जो हर इंसान से दूरियां बना कर रखता था, आज वो सुनील एक लड़की के कहने से और उसकी छोटी सी स्माइल करने से इसके दिमाग और दिल और पूरे बॉडी में कंपन सी हो गई, जिसे कहते हैं हार्मोन रिलीज हो गया, जिसे लव हार्मोन कहते हैं। उसके दिमाग में सिर्फ कुछ लगने लगा, कुछ होता है, कहते हैं ना कुछ होता है किसी लड़की को देख करके, तो उसे कुछ होने लग गया है ना, फील आने लग गई। वो प्यार, वो अब जाता था, थोड़ी सी अब जाता था तो अपनी मतलब सजावट ढंग से करके, पहले कभी ऐसा नहीं करता था सुनील, लेकिन अब वो बदल सा जैसे गया। अब वो धीरे धीरे मतलब वो अब वो जाता तो लैब में तो बैठता लाइब्रेरी में, लेकिन पढ़ाई कम, बातें ज्यादा किया करता था। धीरे धीरे हाल खबर पूछते वो कभी हुआ करता था कि वो 2 3 4 सीट के बाद बैठा करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे एकदम पास बैठने लगे। और सुनील को अब तो इतना आदी हो गया, इतना प्यासा हो गया, बिना बात किए रह ही नहीं पाता था उस गीता नाम की लड़की से।
तो बहुत धीरे धीरे उनका मेल जोल बहुत मतलब इतना आकर्षण हो गया कि सुनील को सच में गीता से प्रेम हो गया, सच में लव हो गया। बिना गीता के वो रह नहीं पाता था। गीता भी आती थी उसी टाइम पर, ढेर सारी ये लंबी लंबी बातें किया करते थे, करीब करीब उसमें वो घंटे भी इनके लिए बहुत छोटे पड़ जाते थे। कहते हैं ना, अगर साथ में खूबसूरत लड़की बैठी हो, कहते हैं ना साथ में खूबसूरत लड़की बैठी हो तो भाई साहब अच्छे 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 10-10 घंटे भी साला 1-1 घंटे जैसे लगते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा ही हुआ सुनील के साथ, और सुनील के दिमाग में घंटियां बजने लगे। अब सुनील धीरे 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 इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट करे, क्योंकि सुनील को डर था कि कहीं कि जिस दिन नहीं आएगी उस दिन मैं कैसे रह पाऊंगा, तो मैं इसके घर का कांटेक्ट करता हूँ, उसके घर पहुंच जाया करूंगा। तो उसे सुनील ने कहा कि शेयर किया कि क्या आपका नंबर मिलेगा, तो लड़की सीधा सीधा मना कर दी, नहीं नंबर नहीं दूंगी, क्योंकि नंबर दे दूंगी तो तुम मेरे घर आना स्टार्ट कर दोगे, और जो कि वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं बिल्कुल सेफ हूं, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं जिस तरीके से तुम सोच रहे हो। ये चीज कह करके जैसे ही लड़की ने इस सुनील को कहा ये वर्ड, वैसे ही सुनील के दिमाग में थोड़ी सी मतलब लगाव और ज्यादा हो गया, क्योंकि मानो एक प्रकार का सुनील टेस्ट ले रहा था, क्योंकि सुनील को भी प्राइवेसी रखना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ये चीजें वो छिपा कर अपने दोस्तों को नहीं बताता, अपने घर वाले किसी को नहीं, वो भी सोचता था कि ये हमारा राज राज ही रहे, ऐसा वो सोचता था। लेकिन गीता बैठी थी और सुनील उठकर वहां से गया। लाइब्रेरी में एक भाई साहब होते हैं जिनकी लाइब्रेरी स्वयं की होती है, उनका नाम था चिंटू, और चिंटू से पूछते हैं कि चिंटू ये जो गर्ल्स बैठी है वो लड़की, इशारा कर रहा है, वो लड़की जो बैठी उसकी मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो चिंटू बोला ओके, लेकिन जब चिंटू देखता है ऐसे तो भाई साहब चिंटू की आंखें तंग रह गई, वहां कोई लड़की नहीं थी। वहां तो कोई लड़की ही नहीं है। सुनील ने कहा नहीं भाई अब बैठिए देखो ध्यान से, कोई नहीं। जब सुनील देखता तो वहां कोई लड़की ही नहीं थी। सुनील का यार मुस्कुराया, सुनील हंसा और कहा फिर रोज की तरह भाग गई, चलो कोई बात नहीं कल मिलेंगे। फिर कल आई, फिर मिलाऊंगा। फिर अब गीता जो है धीरे से कही कि गीता ने कहा कि भाई ऐसा है कि यहाँ हम लोग सेफली नहीं है, कोई ना कोई आ ही जाता है। तो गीता ने शेयर किया कि मेरे पास एक ऐसी जगह है जहां पर हम लोग चलकर ढेर सारी अपनी बातें कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुनील बोला ओके, वो जगह का नाम बताओ। तो आपको मैं बता दूं ये हॉस्टल की जस्ट बगल में केमिस्ट्री की लैब है, और केमिस्ट्री की लैब बहुत पुरानी, पूरा जैसे खंडहर सा मानो बन गया हो। तो सुनील को वो 10 बजे रात लिवा कर उस खंडहर में गई, और उस खंडहर के लैब में जाती है, सीढ़ियों पर बैठती है, और सीढ़ियों पर बैठकर दोनों बातें किया करते हैं, खूब बातें किया करते थे। तो सुनील सोच रहा था कि ये चीज मैं हमेशा करूंगा, मुझे तो कोई नहीं देखेगा। लेकिन मैं बता दूं दोस्त, आपको लगेगा कि जो वर्क आप कर रहे हो वो कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देखता, तो ईश्वर देखता है, और ईश्वर तो देखता है। कभी कभी हमारे फ्रेंड भी हमारा पीछा कर लिया करते हैं। तो हुआ क्या, उसका एक फ्रेंड था आकाश, जो आकाश उसके पीछे पीछे सुनील के वहां केमिस्ट्री के लैब, जैसे केमिस्ट्री का लैब था उसके पीछे आकाश ऐसे मुंडी करके झांकता, और उसको जब जितनी बार देखता वो क्या होता था, जैसे सीढ़ी ऐसे, मेरे थोड़ा समझे, मेरे बैकग्राउंड में भी सीढ़ी है, ऐसे एक गर्ल्स बैठी है, ऐसे सुनील भी बैठा है, और जब सुनील ना अपनी वो मिठाई ले आता और मिठाई को उसके मुंह में ऐसे डालता, तो वो तो गीता खाती, सुनील के लिए गीता थी, लेकिन जब आकाश देखा तो ऐसा लगा कि मिठाई हवा में से लिया है, वहां कोई नहीं था, ऐसे हवा में मिठाई को खिला रहा है। ये देख करके वो तंग रह गया आकाश, और आकाश वहां से बहुत तेजी से भागा, जैसे ऐसा कि वो और कुछ देख लिया हो, और आया ये बात अपने सारे फ्रेंड्स में फैला दिया आकाश कि वो जो यार सुनील अपने क्लासमेट है ना भाई, वो तो मेंटली डिसऑर्डर हो गया है। वो डेली लैब में जाता है, केमिस्ट्री की लैब में जाता है, और एक गीता नाम की लड़की से लव स्टोरी कर लिया है, जो कि मेंटल डिसऑर्डर है। वहां कोई गीता नहीं है, वो हवाबाजी मुझसे बातें किया करता है। तो ये सारे फ्रेंड उसके हॉस्टल में बैठे थे, तभी वहां से जब आया, रात को करीब 12 बज रहे थे, और ये जब आया उनके हॉल में, उनके घर में जब आया, तो भाई साहब क्या बताएं, सारे लोग एक ही क्वेश्चन, कहां गया था तू, कहां गया था, तो क्या कर रहा है। तो सुनील को लगा यार लगता है सारे लोग मेरी बोल जान गए कि मैं गीता से प्रेम करता हूं, लव। तो वो बताया कि नहीं मैं गीता नाम की लड़की से लव करता हूं, जो ये है एंटरटेनमेंट करता हूं। तो उन्होंने कहा गीता, कौन सी गीता बे, है यहाँ तो कोई गीता ही नहीं रहती है। उन्होंने कहा नहीं है। तो मतलब जहां भी जाता गीता से बात किया करता था। तो एक बार सारे लोग तब उसके फ्रेंड्स वगैरह उसको बुलाए कि आपका बेटा ऐसा है कि ये ज्यादा
मेंटल हो चुका है, अब इसका प्रॉपर इलाज आप लोग करवाए। तो उसके माता पिता आते हैं तो उसको कहते हैं क्या हुआ बेटा, तुम मतलब पढ़ाई को छोड़ कर क्या कर रहा है। तो वो बोला नहीं मुझे गीता ही से प्यार हुआ, मैं शादी गीता से ही करूंगा। तो उसके माता पिता एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि चल ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन एक बार हमको मिलवाओ तो सही उस लड़की से। बोला कल पिताजी आपको मिलवाता हूँ उस लड़की से। तो गया, जैसे ही वहां गया और बुलाया था उसी केमिस्ट्री के हॉल में, लेकिन उस दिन गीता आई ही नहीं। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 1 मंथ नहीं आई। पूरे जब 1 मंथ नहीं आई तो अब इसको डर लगने लग गया, इसको महसूस पड़ने लग गया कि मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड सही कहा करते हैं कि मैं मेंटली डिसऑर्डर हूं, क्योंकि मैं सपनों में प्यार करता हूं, हकीकत में नहीं। तब क्या हुआ कि ये प्रॉपर जाता है, ट्रीटमेंट होता है, ठीक भी हो जाता है, आता है, फिर उसी दुनिया में वापस उसी दुनिया में घुस जाता है, केमिस्ट्री की दुनिया में। ये लाइब्रेरी में जाता पढ़ता, लेकिन अचानक वही गीता फिर इसको बाइक एंट्री कर गई। और अब की बार देखता है तो जैसे पहली बार लव हार्मोन स्ट्रांग हुए थे, इस बार इसके चेहरे पर मासूमियत थी, डरा हुआ था। अब गीता के पास भी जाने से सुनील डरता था, कहता था तुम कौन हो, तुमने इतने दिनों क्यों नहीं आई, ढेरों सारे क्वेश्चन। गीता ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए आई हूँ जी, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम हमारे हो, मैं तुम्हारी हूँ, ऐसा कहने लग गई। तो फिर धीरे से क्या होता ना कि लड़की कितनी भी गलती की लड़का माफी कर देता है, तो फिर वो फिर बोलने लग गया, वो करने लग गया। तो बाद में उस रास्ते में ही वो पूछने लगे, क्योंकि ये सेकेंड ईयर स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, दोनों में बहुत डिफरेंट था। तो गीता सेकेंड ईयर स्टूडेंट थी और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था। तो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट से वो सुनील इन्फॉर्मेशन लगाने लग गया। तो कुछ लोगों से बोला, तो बोले गीता नाम की कोई लड़की नहीं पढ़ती है, वो सब बनने लगे। तो एक पल के लिए बोला यार सारी झूठ बोल रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद गीता को बुलाया तो गीता फिर नहीं आई, तब से उसको दिखाई नहीं दिया गीता। और उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। ये अब गीता के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लग गया। अब अखबारों को, बहुत पुराने से पुराने अखबार पढ़ा करता था उस केमिस्ट्री के लैब में। और लाइब्रेरी में गया, एक दिन इसके हाथ एक ऐसा अखबार पड़ा जिसमें 3 फोटोज थी, और तीनों फोटोज को देख करके ये हैरान सा रह गया। ऐसा लगने लग गया जैसे ये पूरा कंपन में पड़ गया हो। ऐसा क्या देखा उस अखबार में कि इसके अंदर की झंझनाहट, कंपन इतनी स्ट्रांग हो गई कि मैं ही क्या बताऊं दोस्त, देखकर डरावना जैसा लग गया। 3 फोटोज, और 3 फोटोज में एक गीता का फोटो था, तो उसके फ्रेंड का था, और गीता के फोटोज के ऊपर ऐसे सर्कल दिए हुए थे रेड कलर के, और नीचे लिखा था 4 साल पहले केमिस्ट्री की लैब में फायर होने की वजह से, जलने की वजह से एक छोटा सा रिएक्शन टकराया और केमिस्ट्री लैब जल गई, और जलने की वजह से 3 की बहुत बेगुमान मृत्यु हो गई। यानी 4 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई थी उस गीता की, जिससे ये आज बहुत अच्छी सी बातें किया करता है। अब ये डरने लग गया, इसके अंदर वो आने लगी कि लड़की नहीं है, जिस लड़की से मैंने लव किया वो लड़की नहीं, वो तो एक चुड़ैल है, एक आत्मा है। लेकिन एक अच्छी ये बात थी कि वो कभी इसको मतलब ऐसा कोई नेगेटिविटी नहीं दिया। तो अब फिर से वाकई वो परेशान रहने लग गया, खोया खोया सा रहने लग गया। उसके माता पिता ने इसको सुनील को वापस लेकर जाते अपने गांव, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हैं, तब वो ठीक हो जाता है। तो बाद में ठीक भी होता है, तब जाकर इस चीज के चक्कर में नहीं परेशान होता। अपने दूर दूर उसके मन माइंड में तो सपने थे, लेकिन वो सपने प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया, कोई यांत्रिक वंत्रिक था जिसकी वजह से वो ठीक भी हो गया। अब वो बड़ा खुशी से सुनील अपनी जीवन यात्रा अपने गांव में ही बिताने लग गया। ठीक है, तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी जरा अपने दिमाग में सोचना, और ये सोचकर कहना कि यार मैं भी किताबों का शौकीन तो हूँ, लेकिन अकेले चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो आप भी ऐसे दिल के दरवाजे मत खोल देना किसी आत्मा के लिए, वरना आप एक